इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास पार्ट 6 मानव संसाधन भाग 2 जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 6.5 यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बहुत तेजी से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। हर देशों में इसको नहीं मापा जा रहा है, लेकिन अब हर देशों में मापा जा रहा है। कुछ देशों में जैसे कन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। कुछ देशों में लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा है तो लड़कों की कम है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, बहुत ज्यादा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है तो मृत्यु कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी जन्म दर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। अभी 140 करोड़ जनसंख्या है केवल हिंदुस्तान का, और बच्चे को लेकर लिया जाए तो 145 करोड़ है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, एकदम कम है, क्योंकि वहां पर जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर दोनों में कारण है। वहां के लोग ठीक से मरते नहीं और ठीक से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में क्या है, लिविंग रिलेशनशिप है। लिविंग रिलेशनशिप की वजह से कोई शादी नहीं करता है, जल्दी शादी नहीं करता है तो 30-35 साल तक तो वो सब लिविंग में ही रहते हैं, तो सेक्स कितना भी करेंगे लेकिन बच्चे को तो जन्म नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से जनसंख्या कम है। मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लोग मरता है उधर का, इसलिए मंद पड़ा है उधर का जनसंख्या। लेकिन कोई बात नहीं, जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान के लोग बढ़ा रहे हैं ना, 5-6 क्विंटल भेज दिया जाएगा उधर भी उठाकर। कम होगा तो इधर से प्लेन से भर कर किसी को भेज दिया जाएगा, जाओ भाई उधर ही रहो। जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन क्या है? मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, अब उसके नीचे पूरा परिवार होगा तब ना। मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ। कैंसर का अभी तक कोई दवा नहीं बना है, लेकिन कैंसर कम है तो उसका इलाज हो सकता है। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। ये सब है कुछ कारण। अब देखिए, जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है, और जापान जो है बांग्लादेश से तो बहुत अच्छा है। बांग्लादेश क्या है, हिंदुस्तान में मिल जाएगा, हिंदुस्तान का एक राज्य हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेने का। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। हम किसी के बारे में जानना है तो उसके आवश्यकताओं के बारे में जान लो, तो तुम उसके बारे में जान लिए। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे में कोई आयु में बड़ा है, छोटा है, मध्यम में है। लिंग से कोई लड़की है तो कोई लड़का है तो कोई किन्नर है। अब साक्षरता स्तर, अब किसी का स्टैंडर्ड बराबर है तो किसी का रहन सहन एकदम गरीबों का है तो कोई अमीर है। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो किसी का खराब है। किसी का व्यवसाय बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा है। तो ऐसे स्तर हैं, ऐसे प्रकार हैं, ऐसे अलग अलग विभिन्न तरीकों के लोग रहते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के संरचना को दर्शाता है, और जनसंख्या का ये जो संगठन है
वही जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कि कौन कैसे क्या कहाँ कैसे है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शैक्षिक हैं और कितने अलग अलग प्रकार के हैं, और कितने वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड मतलब जो इजिप्ट में पिरामिड है वैसे ही जनसंख्या को सजा कर रखो तो जनसंख्या के पिरामिड। जो रुचि है यही जनसंख्या के पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। किसे? फिर से बोलता हूं, एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक एक जगह पे सरियाते मतलब किसी भी संगठन के बारे में जानकारी लो, उस संगठन को जोड़ो, फिर उस संगठन को जोड़ो, तब देश का संगठन बनता है। तब एक राज्य जिले का संगठन बनेगा, राज्य का संगठन बनेगा, उसके बाद से देश का संगठन बनेगा। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण अर्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष ऐसे जनसंख्या के विभाजित किए गए हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्गों में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। मतलब बहुत सारे जनसंख्या को आप कुल निकालो, कुल प्रतिशत, तो बहुत सारे पुरुष और महिला विभाजित ही हैं। अलग अलग नहीं भी हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग दर्शाया गया है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से निचले भाग, यहाँ पर देखो 6.6 एक जनसंख्या पिरामिड, ये जनसंख्या पिरामिड है। इधर पुरुष है तो इधर महिला है, तो इतने पुरुष हैं तो इतने महिला हैं, ऐसे पिरामिड बनता है। ठीक है, में दिखाई देता है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। कौन? पिरामिड। कन्या के पिरामिड, पुरुष इतना महिला इतना। देख लो, ऊपर का आकार वृद्ध होता है, मतलब ऊपर के लोग बूढ़े लोग होते हैं। 65 वर्ष से अधिक लोग ऊपर रहते हैं, मतलब ऊपर के पिरामिड पर दर्शाया गया है। और उसके बाद से है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, और ऊपर वाले बूढ़े लोग, वृद्ध लोग और मरने वाले लोगों को दर्शाता है। मतलब जो लाइन घेरा गया है उसके ऊपर का, उसके नीचे वाले लाइन के नीचे बच्चा, और बीच में जो बच गया वो युवा, कमाने खमाने बाल बच्चा पोसने वाला इंसान, वो बीच में आता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु मतलब बीच वाले जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्य आयु 15 से 65 के, जो कार्य करते हैं, कमाते धमाते, खाते पीते, बाल बच्चा, परिवार रखते हैं, वे आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा करते हैं, और वही इस बीच में ही आते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आते हैं। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये बच्चों का हो गया, ये वाला पार्ट नहीं, ये जन्म लेने वाले बच्चों का हो गया 15 वर्षों तक। इधर से 15 वर्षों से लेकर 65, ये 65 के ऊपर मर जाना, ये ऊपर को दर्शाता है। ठीक है, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर, मतलब उसी आधार पर चौड़ा है, और ऊपर तीव्रता से मतलब सिकुड़ता जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेने के साथ ही, लेकिन उनमें से अधिकतर की आयु
शैशव काल में ही हो जाती है और उसमें से अधिकतर बच्चों की मृत्यु बच्चे में भी बच्चा रहता है तभी हो जाता है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। अब कन्या के पिरामिड के द्वारा भी दर्शाया गया है भैया। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का पिरामिड, स्त्री और पुरुष का। पुरुष ऊपर जाकर कम होकर तब मर रहा है, स्त्री जाकर लंबा टिकती है तब जाकर मरता है लोग। लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है लेकिन लड़कियां कुछ डेथ कर जाती हैं, लड़के भी कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए जनसंख्या कम हो जाता है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूपों से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है लेकिन शिशु प्रदट अवस्था, शिशु का पैदा होने की जीवित रहते हैं, बच्चे पैदा लेते जीवित रहेंगे। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। यही एक भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है, मतलब एक लेवल बैलेंस बनाना है कि हम कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा साक्षेप अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, मतलब बढ़ती हुई लेबर शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। जैसे में इधर देख सकते हैं जापान का पिरामिड, बच्चा यहाँ से पैदा लिए इधर को बड़े 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 ऊपर जाकर बहुत लोग मर जाते हैं और बीच के लोग देखो कितना, बीच में लोग कितना है। यही तो दर्शाता है जापान में अधिकतर लोग किताबें कॉपी में रहेंगे। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला लोग रहेगा जापान में और रसिया में, हमेशा किताबों में डूबा रहता है। कहा जाने पुस्तकों में क्या ढूंढता है, सब हम भी खोजते हैं, दिन भर किताबों में हम भी ढूंढे रहते हैं, मतलब किताब ही पढ़ते रहते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। मतलब कुशल, काम करने वाला, उत्साही, जोश वाला, आशावादी कि हम कर लेंगे, सकारात्मक दृष्टि से अरे कुछ भी हो जाए करना ही है। वैसे युवा देश के भलाई के लिए देश का भविष्य होता है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता है कि बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम करेंगे। इसलिए सरकार पढ़ाई पे नहीं फालतू के चीजों पर ज्यादा खर्चा कर रही है। पढ़ाई पे खर्चा कर दे, बच्चों को देश विदेश से भेज देवे, कमा कर भेजेगा सब हिंदुस्तान में, राज भोगेगा, हिंदुस्तान भी कमाएगा उससे। ये सब सोचना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों सोचेगी, उसका फायदा ही क्या है। अब देख तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 1 नंबर, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। 2 नंबर, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। नहीं सॉरी, विश्व में जनसंख्या के असामान्य वितरण के क्या कारण है। 3 नंबर, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। 4 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब कोई भी 2 कारण बताएं जिसके वजह से जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या संगठन के क्या तात्पर्य है। 4 नंबर, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किस देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। अब 2 नंबर है, 2 नंबर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। और मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप ये पढ़ रहे हो तो आपके पास बुक तो है ही, तभी तो आप पढ़ रहे हो। बुक नहीं रहता था, चैप्टर का नाम ही नहीं याद रहता, खोज ही नहीं पाते। तो ये यहां से खत्म होता है बुक।
जो लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह डैश बसा हुआ बन जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, यह घना बसा हुआ बन जाता है। नहीं, चरम प्रकृति कृत्रिम प्रति अनुकूल विरल चरम। चलो छोड़ो यहाँ पे। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत डैश जलवायु क्या? अनुकूल जलवायु प्रति संसाधनों की नहीं, यहाँ पर चरम संसाधनों की आपूर्ति और अनुकूल जमीन आते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक नहीं होगा, विरल बसा हुआ क्षेत्र, बहुत ज्यादा बसा हुआ, ये क्रियाकलाप है। और यहाँ से ये बुक ही खत्म होता है, ये पूरा पार्ट खत्म होता है 6 तक। फिर पढ़ते हैं आगे का, अगला भी बुक है इकाई भारतीय संसाधन और धर्मनिरपेक्ष, जिसे में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का। तो फिर मिलते हैं अगले बुक के साथ। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।